एवरीवन। तो आज मैं थोड़ी सी एचटेट की और इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन कौन हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी बीटीसी वाले जो हैं, या अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, या कौन अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखो, आज जो है वो 4 तारीख ही है, और 4 नवंबर से देखो नोटिफिकेशन जो आउट हमारे पास हुआ था, उसमें आया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 4/11/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज एचटेट के फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज आती है अदर स्टेट। देखो, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसको किसी भी स्टेट का बच्चा हो, चाहे कोई भी, सब इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हरियाणा में वैकेंसी आती है तो आप जो है, आपके पास एचटेट होना चाहिए। आप पूछ रहे थे कि सीटेट जो है वो अगर किसी का है, तो सीटेट के लिए यहाँ पर मान्य नहीं है। हरियाणा का अपना टेट है। अभी तक ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है 100% कि आपका जो है, आप सीटेट है तो आप हरियाणा में कोई वैकेंसी आते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं। आपका हरियाणा का टेट ही होना चाहिए। जो एचटेट है वो तीनों लेवल पर होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, सीटेट तीनों लेवल पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो एचटेट है वो तीनों लेवल पर होता है। तो आप हरियाणा में कोई भी वैकेंसी आती है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पर, तो आपका एचटेट होगा, तो ही आप इस फॉर्म को उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये टेट होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला डाउट निकाल दीजिए कि अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो सब, चाहे कोई किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, हर कोई जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपकी 90 मार्क्स की कंडीशन है। 90 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप इसको जो है, आपका ये माना जाएगा कि ये क्लियर है 60%। हाँ, कैटेगरी में एससी वगैरह में शायद कुछ कम है, 82 या 84 के अराउंड, बट जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे जो है वो इसमें अब की बार क्लियरली लिखा हुआ है। पीजीटी के लिए तो नहीं है, पीजीटी के लिए तो बीएड ही है, लेकिन टीजीटी पर भी ना लिखा हुआ है इन्होंने कि आपका जो एचटेट है, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको यहाँ पर। लेवल 1 के लिए तो है ही, लेवल 2 पर चलते हैं एक बार। देखो ये रहा, इसने ना टीजीटी सोशल स्टडीज, अगर मैं टीजीटी की बात करूं, यहां पर इसने ना लिख दिया है, देखो स्पेशली कि बैचलर डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इज। जो मेरे पास सोशल साइंस है, सब में ही है वैसे ये, बीटीसी, जेबीटी, बीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, जो आपका ईएल है या ईडी है, वो आपका मान्य है। अगर आपने किया हुआ है तो आप टीजीटी पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इसने लिख दिया है। और स्पेशल एजुकेशन, अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन है उस पर भी, ठीक है, आपने स्पेशल किया हुआ है, और 50% मार्क्स इन, ये देखो टीजीटी साइंस में भी इसने लिखा हुआ है, बीटीसी, जेबीटी, बीएलएड। ठीक है, आप फॉर्म डीएड अगर आपकी है, आपकी डीएड है, बीटीसी है या जेबीटी, इनमें से कोई भी एक चीज है, तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो टीजीटी का। देखो हर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो पीआरटी और टीजीटी पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हर सब्जेक्ट में का ही है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में हो। हाँ, पर पीजीटी पर ऐसा नहीं है, पीजीटी पर आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको बीएड ही होनी चाहिए। ठीक है, जे भी मैं देख देती हूँ एक बार, फिर भी पीजीटी का मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए पीजीटी पर, तो लेवल 3
पर इन्होंने देखो स्पेशली लिखा हुआ है बीएड होना चाहिए, यहाँ नहीं है। तो पीआरटी और टीजीटी वाले तो आपका जो है वो जेबीटी है या डीएड है या बीएड है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन टीजीटी पर आपके पास बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और पीआरटी पर बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, ये भी एक बार देख लो। नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो चीजों को। अ, एलिजिबिलिटी के अलावा कहाँ गया, ये रहा लेवल 1 में सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स अपेयरिंग इन फाइनल ईयर, और तुम्हारे पास जो है अकॉर्डिंग टू द ईटीसी डिप्लोमा ऑफ, ये रहा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, वट एवर नेम नॉन, ठीक है। एलिमेंट्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी नॉर्म्स हमारे पास आए थे उसके अकॉर्डिंग, ईटीसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बीएड वालों के लिए अब की बार नहीं, मतलब अब की बार क्या बंदी कर दिया है, तो आपका बी जो है बीई आई और ये ईडी मतलब डाइट होना चाहिए, वो नहीं चलेगा आपका, ठीक है। बाकी टीजीटी पर तो है ही, टीजीटी पर तो सभी, और स्पेशल एजुकेशन, अगर अपना 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी पर सारे डीएड वाले जो हैं या बीटीसी या जेबीटी या बीएड जिन्होंने की हुई है, यहाँ सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, तो वो भी जो है वो मैं जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं उनको भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि मैम किसी बच्चे को किसी, क्योंकि टाइम बहुत कम है बेटा, आपका सिर्फ 10 दिन का टाइम है, 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है, आज से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। फिर भी किसी बच्चे को यूं लगता है कि हमें किसी भी टाइप का एचटेट के फॉर्म भरते वक्त कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फील फ्री, और ये नंबर भी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके भी, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, तो आपको जो है उसका रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा एचटेट की जो भी मैथ्स की पीजीटी की तैयारी कर रहा है या टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक की ऐप पर जो है वो कोर्स अवेलेबल है और बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं डेली, तो आप चाहो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी बच्चे को भी किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, कोर्स ज्वाइन करने में, कोर्स ना मिल रहा हो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।